जी, स्वागत है आपका मूल्यांकन अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जो आज आप यहाँ पे हमारे फाउंडेशन डे जो स्थापना दिवस है यहाँ पर पधारे, आपका मूल्य समय निकाला। थैंक यू सर। तो आपका जो अभी वर्तमान में पोस्टिंग है वो कहाँ पे है? थोड़ा मतलब हमारे स्टूडेंट्स के बारे में बताइए कि स्टूडेंट जानना चाहेंगे। मेरी अभी अजमेर के आर आई ब्लॉक में पोस्टिंग है। मैं वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर हूँ और इससे पहले मैंने 2018 में तैयारी शुरू की थी। फिर मैं वहाँ रीट की तैयारी करी थी तो कुछ नंबरों से रह गई वहाँ पे। उसके बाद मैं गांव चली गई, तैयारी भी छोड़ दी, थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी। फिर मैं 2021 में आई और 21 में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, यहाँ जयपुर में रहना स्टार्ट किया। फिर से मैंने तैयारी स्टार्ट की, रीट से ही तैयारी की थी मैंने। तो फिर मैंने अन्य कोचिंगों की भी टेस्ट सीरीज दी, खूब पढ़ाई भी की, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता था, कॉन्फिडेंस नहीं आता था अंदर से कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मेरी एक फ्रेंड मिली, उसने मुझे बताया मूल्यांकन अकेडमी के बारे में। लाइब्रेरी में मिली थी मुझे वो। तो उसके बाद मैंने मूल्यांकन अकेडमी का एक टेस्ट दिया। मुझे लगा कि जो मैं दूसरी कोचिंगों की टेस्ट सीरीज दे रही थी उससे ज्यादा अच्छा कंटेंट मुझे यहाँ पे मिला और उसमें सब चीजें अच्छी थी, एक्सप्लेनेशन भी अच्छा था, मैटर भी अच्छा था। तो फिर मैंने कंटिन्यू कर दी टेस्ट सीरीज और उस टेस्ट सीरीज की वजह से मेरा 3 एग्जामों में सिलेक्शन हुआ। पहला तो हुआ रीट में, फिर उसके बाद सेकंड ग्रेड सामान्य में, फिर संस्कार डिपार्टमेंट में। उसके अच्छा, बाद मैंने तो ज्वाइन अभी आपने एक शब्द बोला था कि मैंने तैयारी शुरू की थी और हाँ, बीच में मैं डीमोटिवेट हो गई हाँ, थी। फिर तो उसके डीमोटिवेट से निकलने के लिए आपने क्या किया वहाँ मुझे से? ऐसे लगा था कि पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद मुझे मेरे घर वालों ने भी समझाया, भाई इतना पढ़ी है तो थोड़ी बहुत तैयारी और कर ले। तो मैं वहां से मोटिवेट होके आई, कुछ दिन के लिए आई थी रीट की तैयारी करने। लेकिन जैसे ही मुझे मेरी फ्रेंड मिली तो वो सर से भी मिलाई मुझे। तो सर ने मुझे पर्सनल भी गाइड किया कि आप कर सकते हो। उन्होंने मेरे टेस्ट के नंबर भी देखे और मेरी पढ़ाई भी देखी, तो वो बोले कि आप अच्छा कर सकते हो। उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया। तो शायद मैं आज इस पद पे उनकी वजह से ही हूँ, सर की वजह से ही। अच्छा, तो आप जैसे तैयारी में आपने ये भी बीच में अभी बोला कि मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन की थी। हाँ, तो टेस्ट सीरीज को आप एक सक्सेस में कैसे देखते हो? टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। मेरा तो यही मानना है कि एक स्टूडेंट को जब वो पढ़ाई कर लेता है तो उसको पता नहीं चलता कि मेरी तैयारी कहाँ तक हो गई, कुछ कमियां रह गई या फिर मेरी तैयारी में कुछ अभी भी कमी है या कंप्लीट हो गई। इसके लिए उसका मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन जरूरी होता है। इसके लिए टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि मैं जब 2018 में तैयारी की थी तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी, सिर्फ मैं किताबों के भरोसे वो एग्जाम दी थी। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो कमी रही है। अच्छा, तो जैसे आपने किताबों के भरोसे तैयारी की थी, हाँ, तो उस किताबों में आप कुछ स्टूडेंट्स को सजेशन दे सकते हो कि कौन सी किताबें सही थी या कौन सा मटेरियल था आपके पास में, कितना था, इस टाइप से? मैंने शुरू में आरबीएससी, एनसीईआरटी ये पढ़ी थी। फिर मैंने खुद के नोट्स बनाए थे और जैसे मैं कोई भी दूसरी जगह से कोई मैटर मिलता तो उनको मेरे खुद के नोट्सों में ऐड कर लेती थी। अच्छा, जैसे कि आपको जहाँ से भी कोई एक्स्ट्रा मैटर मिलता, हाँ, तो उसको एडिट कर लेते आपके हाँ, नोट्सों को ही? हाँ, अच्छा, मतलब उन नोट्सों अपडेट को कर वापस लेती से थी मैं ऐसे उनको। पढ़ने का वो नहीं रखते? हाँ, अच्छा। और जैसे हमने टेस्ट सीरीज दी थी ना मूल्यांकन अकेडमी की, तो हमारे वरिष्ठ अध्यापक के फर्स्ट पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं उसके करंट अफेयर के। तो जी। 8 से 9 क्वेश्चन तक वहाँ डायरेक्ट मिले थे हमें ऐसे किताब में से। अच्छा, तो आपके कोई टाइम टेबल का शेड्यूल भी रहा होगा? टाइम टेबल तो बस कुछ नहीं था। जब मतलब ऐसे खाना पीना, लाइब्रेरी ज्वाइन की थी मैंने, साल भर तक खूब अच्छे से पढ़ाई की थी। और अच्छा, तो आप जैसे ये ही ऐसे नहीं था कि भाई फिक्स टाइम है कि इतना पढ़ना है, ऐसे था टॉपिक सेलेक्ट थे, भाई इस दिन ये टॉपिक करनी ही है, वो पढ़ती थी। बिल्कुल, तो आप ये जैसे कह रहे हो कि मेरा कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था, हाँ, तो जैसे आप लेकिन टॉपिक फिक्स थे मेरे, अच्छा, भाई ये टॉपिक करके ही सोने आज। अच्छा, मतलब पर डे का ये हाँ, दिमाग में पहले ही सोच लेना हाँ, होता पर था डे की कि मतलब स्ट्रेटेजी ये बनाते थे हम अच्छा। मिलके और फिर वो मैं पूरी करके सोती थी, चाहे वो कैसे भी टाइम निकालूं। अच्छा, तो जो इन बच्चों को आप ये बता सकते हो जो हमारे यहाँ पे यूट्यूब से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी जुड़े हुए हैं, हाँ, तो उनको जैसे कि टाइम टेबल नहीं है, फिर भी एक सक्सेस के लिए लगभग कितना टाइम वो पर्सनली एकदम प्रेजेंट माइंड से दे वो? मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 6 घंटे अच्छे से पढ़ लोगे तो भी अपना सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, यहाँ पे पधारे आप थैंक यू सर। और अमूल्य समय निकाला। मूल्यांकन अकेडमी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। थैंक यू।